तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 10th एग्जाम को लेकर। काफ़ी कम समय बच रहा है दोस्त, इसमें आपको जमकर के तैयारी करना है। 1 महीना से भी कम समय है, इसमें रात दिन एक कर देना है दोस्त। आप बने रहिए अल्फा गाइड स्टडी सेंटर पर। आज हम मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और इसके बाद हम जो भी मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मतलब एसएसटी के भी, मतलब कि हर सब्जेक्ट के लेकर के आएंगे। आप चिंता ना करें, आज से हम चालू कर दिए मॉडल सेट। रोज़ डेली एक मॉडल सेट देखना है ना। इसमें से क्वेश्चन कौन, मॉडल पेपर कौन लड़ जाएगा दोस्त, अभी कोई कहने का बात नहीं है। कौन सा मॉडल पेपर टकरा जाएगा, कहाँ से कौन क्वेश्चन लड़ जाएगा। हम लोग 6 नंबर से देखते हैं दोस्त। 6 नंबर से देखते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रैटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रैटस्की ने किया था दोस्त। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रैटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रैटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रैटस्की ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे दोस्त। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था, तो न्यूगेन आई क्यूबेक। इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा दोस्त। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। ये क्वेश्चन इससे बनेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ, किस देश में है, तो कंबोडिया में है दोस्त, कंबोडिया में है ना। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष किया गया था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना करीब करीब लगता है 1887 में किया गया था। 10 का क्वेश्चन है दोस्त, 1887। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फास्ट इसलिए कर रहे हैं दोस्त कि हमको कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है। ये मत समझिएगा कि जल्दी जल्दी आप स्लो करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि उसमें स्लो करने का रहता है। 0.75 कर सकते हैं, स्पीड करना है तो 1.25 कर सकते हैं, 1.50 कर सकते हैं। आप स्लो स्पीड करके आप खुद देख सकते हैं दोस्त। हम सोच रहे हैं कि कम समय में 10 से 15 मिनट में 70-80 क्वेश्चन करवा दें। डेली करवाना है दोस्त, डेली कल से 2-2 सेट देंगे दोस्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1913 में हुआ था। 13 अप्रैल 1913 में, 13 अप्रैल 1913 में, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कराया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में दोस्त। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या था, इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने खुद किए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। चलिए, अब पूछ रहा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन ने किया था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहा किए थे, तो साक्षी। साक्षी जमशेदपुर में है दोस्त, जमशेदपुर झारखंड में दोस्त, है ना। अब कहेगा राउल केला में क्या है, तो राउल केला में एक इस्पात संयंत्र है। इस्पात संयंत्र राउल केला इस्पात संयंत्र है दोस्त। वहाँ क्या होता है, स्टील का निर्माण होता है। यह 1959 में जर्मनी के सहयोग से बना था, है ना। राउल केला कहाँ है, तो राउल केला आपको उड़ीसा में पड़ता है दोस्त, है ना। ये सब भी आता है क्वेश्चन। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था दोस्त। अभी भी आए कुछ। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था दोस्त। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में हुआ था दोस्त। और 1881 से रिलेटिव आपका क्वेश्चन और है, क्या है कि आपको पूछ देगा कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष हुआ था, तो 1881 में। लेकिन वही पूछ देगा कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। अगर प्रथम बार जनगणना पूछे तो 1872 में, और नियमित रूप से जनगणना पूछे तो 1881 में। अब भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 में। सिटी ऑफ बम्बई इम्यूनिमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ था, सिटी ऑफ इम्यूनिमेंट। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1898 में दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्योंकि समय कम है दोस्त, क्वेश्चन अधिक करना है। टेंशन ना ले, आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। यूट्यूब में सब सिस्टम है। क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी भी बढ़ेगा, है ना। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड घटाइए, सब घटेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सिटी ऑफ बम्बई, ये तो बता दिए 1898। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देश के किस एक देश में है, तो पता है जाति पर आधारित सिर्फ भारत में हम देख रहे हैं दोस्त। भारत में आपको पता है कि आपको पढ़ने का है 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद थे, खुद लिखे थे। बहुत ही अच्छा तरीके से उसमें समझाया गया है कि पहले नीच जाति दलित जाति के लोग पर किस तरह से अत्याचार होता था। पहले ही श्रम के अनुसार जाति को बांट दिया गया था, जाति के अनुसार श्रम को बांट दिया गया था। मानी कि जिस जाति में है वही काम वो कर सकता है। बढ़ी तो बढ़ी लकड़ी वाला काम करेगा, लोहार है तो लोहा वाला काम करेगा, सोनार है तो सोना वाला काम करेगा, बाल नौवा ही बनाएगा यानी नाई ही बनाएगा, धोबी कपड़ा खींचेगा, मोची जूता चप्पल सिएगा। सबको जाति के अनुसार बांट दिया गया था। इसी अनुसार
ये जाति प्रथा श्रम विभाजन ने कहानी लिखे थे, निबंध रखना है दोस्त, तो भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, खराब ठंडा किया हुआ दोस्त, समय कम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा एक बात गलत है? इनमें से कौन सा बात गलत है? बात गलत है दोस्त सी वाला, बाकी सब ये तीनों ठीक है। क्यों? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, माने कि धर्म के आधार पर कह रहा है भेदभाव मत करो, ये मनाही करता है भारत सरकार, है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। आप लोग अब कुछ कौनों भी धर्म मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम हिंदू बन सकता है, मान सकते हैं, कोई इसमें रोक ठोक नहीं है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। हाँ, पहले के क्या होता था कि मंदिर मस्जिद में नीच जाति दलित जाति के लोग घुसने नहीं देते थे, उनको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। कुइयाँ पर अगर पानी ले जा रहे तो कुइयाँ पर पानी लेने के उसके बदले में उसको बहुत सारा अत्याचार किया जाता था उस पर, है ना। ये सब बहुत काम तो खराब था दोस्त। अभी कुछ जगह चल रहा है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। यहाँ से क्वेश्चन बंगाल पर आ जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन का रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। सूरत अधिवेशन 1907 में किया था। क्या मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। ये सब VVI क्वेश्चन है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 54% है दोस्त। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है? तो न्यायालय करता है। तो सब लोग पहले न्यायालय में जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। बिहार में पंचायती राज की संस्थाएं कैसी है? त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज कैसी है? त्रिस्तरीय है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। हो गया 27 नंबर तक। अब चलते हैं 28 से। हम लोग बहुत ही सुपर फास्ट में चलेंगे दोस्त, सुपर फास्ट में चलेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन करेंगे। हम वो मास्टर नहीं है कि आपको बातों में फंसाए रखें, टाइम वेस्ट करें, समय कम है। हमको भी पता है कि आपको फंसाने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ तक के घटा है। अब देखिए 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या होने? कम से कम 10,000 होनी चाहिए। तो दोस्त तो एक ग्राम पंचायत बनेगा, समझे ना। 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो फिर नगर पंचायत में चला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वर्गीय काशीराम थे। काशीराम, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था दोस्त, इमरजेंसी लागू हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय आपातकाल लागू हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। और 47 में भारत आज़ाद हुआ था। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया है दोस्तों? चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से चलाया गया था। पूछ देगा चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो इसका सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो चौधरी चरण सिंह भारतीय किसान के नेता थे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल। देखिए 99% आपका कार्यकाल जो रहेगा, 99% बता रहे 5 साल रहे। गांव के मुखिया रहे, पंच रहे, सरपंच रहे, चाहे ग्राम कचहरी के कुछ रहे, चाहे नगर पंचायत के रहे, चाहे महानगर के रहे, चाहे नगर परिषद के रहे, विधान परिषद के रहे, विधानसभा के रहे, लोकसभा के रहे। सिर्फ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए। अब प्रधानमंत्री के 25 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो गांव के मुखिया क्या बनता है 21 वर्ष चाहिए दोस्त। ये सब ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में हुआ। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार 2005 में हुआ। पूछ देगा कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ था। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है दोस्त, इसको छोड़िएगा नहीं। अब चलते हैं दोस्त थोड़ा सा, है ना। अच्छा 36 तक हो गया दोस्त, 36 तक हो चुका है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6 है दोस्त। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6 है दोस्त, ध्यान में रहे। राष्ट्रीय दल के मतलब नेशनल पार्टी होना चाहिए, है ना। ये सब JDU है, ये RJD है, ये सब क्या होता है? क्षेत्रीय पार्टी, अपना क्षेत्र का है, बिहार का है, बिहार में ही मतलब कि लड़ तो सकता है, लेकिन आपको नेशनल जो होता है वो अभी मान्यता नहीं मिला है। बाकी सब क्षेत्रीय पार्टी है। और जैसे BJP है नेशनल पार्टी, है ना। इस सब नेशनल पार्टी में कांग्रेस आ जाता है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में दल बदल कानून 1985 में पारित हुआ। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 1/4 में नहीं है। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि की शासन डायसी की देन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। हम आपको बताते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसे कहते हैं। जो एक दिन
समाप्त हो जाएगा, एक दिन जो समाप्त हो जाएगा दोस्त। जैसे कि आपको जो समाप्त होने वाला है कोयला है, प्राकृतिक गैसें, पेट्रोलियम है, अभी निकल रहा है, कुछ लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष बाद क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। पता है कि कोयला का निर्माण किस तरह से हुआ था, ये जानते हैं? लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, तो एक उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड गिरने के कारण पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से, जंगल झाड़ जितना थे, जीव जंतु सब अंदर चले गए। वही अधिक दबाव के कारण धीरे धीरे दबते गए, वही सब कोयला में परिवर्तन हो गए, है ना। तो ये सब ध्यान में रखना। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण जून पूछेगा, मजदूर दिवस पूछेगा 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा 8 मार्च, किसान दिवस पूछ देगा 23 दिसंबर। आपसे जो VVI पूछने वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और आपसे पूछेगा बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय ये क्या कहता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग पर महासागरों में निहित है, तो 96.5% जल जो है महासागरों में निहित है। महासागरों में जल कितनी निहित है, 96.5% निहित है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, 44 के बाद 45 में चलेंगे, है ना, 45 में चलेंगे दोस्त। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो राजस्थान में। वही पूछ लेगा आपको घाना पक्षी विहार किस राज्य में, तो राजस्थान में। वही पूछ देगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बिहार में। वही पूछ देगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये सब याद रखना दोस्त। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है दोस्त। ये सब ध्यान रखना है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1972 में पारित हुआ। 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम क्या था, नंदा देवी था। नंदा देवी सिक्किम में पड़ता है दोस्त। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है दोस्त। लौह पूछेगा कर्नाटक, मैग्नीशियम पूछेगा तो उड़ीसा, लोहा पूछेगा तो झारखंड, और कोयला पूछेगा तो झारखंड। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन अधिक होता है दोस्त। और हीरा जो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के पन्ना में, हीरा वहीं प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में दोस्त। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर है दोस्त। आपको पूछ सकता है क्या बॉक्साइट किसका अयस्क, अल्युमिनियम का। लोहा का अयस्क क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का परमाणु संख्या कितना है, तो 26 है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है दोस्त, लेकिन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है, तो पेंसिल बनाने में। जो नोक होता है पेंसिल का, वही ग्रेफाइट होता है दोस्त। ग्रेफाइट कहाँ होता है, बिहार, झारखंड में होता है, आंध्रा में होता है दोस्त, निकलता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का, लोहा बनाने के लिए मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, और क्या होता है, और भाई 5-6 वो है इसका। भारत में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना किया गया। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ किया गया दोस्त, ये ध्यान में रखना है। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह कहाँ है, तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु में। जल विद्युत गृह, थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन लग रहा है, कॉमन के दीजिए मैंने, हमको लग रहा है कन्फ्यूजन है ना। कर्नाटक में हो जाएगा दोस्त, कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में। रावत भाटा पूछे तो राजस्थान, र से राजस्थान। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है, तो राजस्थान। वही पूछ दे कलपक्कम, तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। वही पूछ दे काकड़ापारा, तो काकड़ापाड़ा गुजरात में है। वही पूछ दे तारापुर, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। वही पूछ दे क्या होता है, और कैगा, तो कर्नाटक में। ये सब याद रखना है दोस्त। VVI गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है दोस्त, उत्तर प्रदेश का। अगर चावल पूछे तो पश्चिम बंगाल, है ना। चावल पूछे तो पश्चिम बंगाल। जूट पूछे, जूट तो पश्चिम बंगाल, है ना। कपास पूछे तो महाराष्ट्र। अब इधर चलते हैं दोस्त, 54 से 54 दोस्त, 54 से। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 2006 में कहाँ स्थापित किया गया। उर्वरक पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछ रहा है, उर्वरक पूछ रहा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। उर्वरक पूछ रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। वही पूछता भारत में प्रथम विद्युत गृह कौन था, तो तारापुर था महाराष्ट्र में। लेकिन उर्वरक वाला पूछ रहा है 1906 में, तो तमिलनाडु। निम्नलिखित से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर से में नहीं है, तो चंडीगढ़ नहीं है, बाकी सब है दोस्त। एक चेन्नई भी है, क्या है, एक चेन्नई भी है दोस्त, जान लीजिए, है ना। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रपात नवादा जिला में स्थित है, तो ककोलत के झरना वाला गाना सुनेंगे, चले तोरा नहेबो ककोलत के झरना के, गुंजन सिंह के गाना है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार है। बाढ़ न है, जब बाढ़ है दोस्त, बाढ़ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहाँ है, बिहार है। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ से ग्रसित होता है, उत्तरी बिहार में सबसे अधिक। इस बार भी बाढ़ आया था दोस्त।
भारत में भूस्खलन जैसी घटना से सर्वाधिक ग्रसित होता है तो उत्तराखंड। ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, पहाड़ टूट टूट के गिरता है। देखते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ भूकंप आता है वहाँ आयताकार घर बनाना चाहिए जिससे इसका बैलेंस बना हुआ रहे। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है पशुओं और फसलों भवनों सभी को होता है दोस्त, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 60 के बाद है ना। निम्न में से कौन सी पूंजी बाजार का अंग है। पूंजी बाजार का सब इनमें से सभी प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास बाजार यानी सभी हो जाएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना तो 1995 दोस्त। ऐसे भी WTO की स्थापना जो हुआ था विश्व व्यापार संगठन का तो 1995 में हुआ था। इसमें 164 देश सदस्य थे। इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था जेनेवा था। जेनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है दोस्त। ये सब याद रहना चाहिए। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है तो बचत द्वारा। जब तक बचाइएगा ना आप लोग को पूंजी नहीं बचाएगा तब तो पूंजी बना करके रखिएगा, दुकान खोलिएगा, कोई बिजनेस कीजिएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक दोस्त। अब भारतीय रिजर्व बैंक से आ गया तो इस पर भी 5-6 क्वेश्चन बनता है। पूछ देगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछ देगा आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था तो 1 अप्रैल 1935 में। पूछ देगा भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 में। पूछ देगा कि RBI का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में। पूछ देगा भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है तो मुंबई में। पूछ देगा कि जो बैंकों का कार्यकाल समय होता है कार्यकाल 1 साल का जो होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है दोस्त, है ना। ये सब VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब पूछ देगा भारत का व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1969 में। उस समय जब हुआ था तो 14 का राष्ट्रीयकरण बैंक था, है ना। ये सब ध्यान VVI क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है तो छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। निर्यातक संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है तो ये क्वेश्चन निर्यात है। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है। 66 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्त D हो जाएगा। 66 का D हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था 1975 में। जिससे ग्रामीण विकास हो गया, क्षेत्रीय बैंक हो गया, ग्रामीण विकास बैंक हो गया, तमिलनाडु हो गया। मतलब कि छोटा छोटा बैंक जो होता है आपको शहर में क्या होता है क्षेत्रीय बैंक होता है। 1975 में हो गया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। मुद्रण की शुरुआत कहे तो जैसे कि चीन में सबसे पहले मुद्रण की प्रचलन शुरू हुआ और कागज का आविष्कार भी पूछे तो चीन से शुरू हुआ दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम पहले बता चुके थे कि 1 मई ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ तो ये भी आ गया दोस्त। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1975 में जानवे करते हैं क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुआ था। 1969 में क्या हुआ था, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये सब आज के लिए इतना ही दोस्त। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरा चैनल को जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। और कल साइंस को लेकर के आएंगे, परसों हिंदी आएगा, संस्कृत आएगा और मैथ का भी आएगा। हर चीज़ के सेट लेके आएंगे। 1 महीना लगातार इस चैनल पर बने रहें। एक चैनल में इस चैनल के माध्यम से हम वादा करते हैं कि आपको 80% दिलाने के हम गारंटी लेते हैं। बस बने रहिए अल्फा गाइड स्टडी सेंटर। और एक और मेरा चैनल है दोस्त मगहिया मास्टर, जानते हैं पुराना चैनल है, उस पर भी लगे रहिए। उस पर थोड़ा आपसे ही उम्मीद है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर करें दोस्त और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।